उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर वाकई में सब काम होता चला जाए तो 2025 का चुनाव जीतना उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि शिक्षक भर्ती के बाद हमारे अपने स्वास्थ्य विभाग में 1,40,000 पदों पर, मतलब कि 1,40,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इतने पदों पर सीधे भर्ती होगी। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस वक्त पर रिकॉर्ड है कि पूरे भारत में बिहार के अंदर सबसे ज्यादा नौकरी दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। हम इसी कार्यकाल में उस 10 लाख रोजगार की बात को पूरा करेंगे और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरियों का होगा, ऐसा तेजस्वी के काम से दिख रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि शिक्षक भर्ती के तुरंत बाद 1,40,000 भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होगी। और यकीन मानिए कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, अगर तेजस्वी यादव यह काम सफलतापूर्वक करते हैं तो फिर आरजेडी को बढ़त बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जब बतौर स्वास्थ्य मंत्री बिहार में सत्ता में आते हैं तो उसके बाद उनके कार्यशैली की बड़ी तारीफ होती है। कहा जाता है कि वाकई में तेजस्वी जैसा मंत्री चाहिए जो कभी भी रात के अंधेरे में उठकर राज्य के किसी अस्पताल में चला जाता है, वहां पर जाकर जायजा लेता है। और इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है युवाओं को रोजगार देने की। अब युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने दिल्ली से वापस आकर पटना में कहा कि हम 1,40,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में अब नौकरी देंगे। मतलब कि 1,40,000 सरकारी नौकरियां केवल तेजस्वी यादव देंगे अपने विभाग में। अब स्वास्थ्य विभाग को जरा देर के लिए अलग रखिए। शिक्षक भर्ती इस वक्त पर चल रही है। लाखों शिक्षकों की नियुक्ति होगी जो सरकार अपने गुणा गणित में डेटा में दिखाएगी कि हमने इतना लाख शिक्षकों को सरकारी नौकरी दिया। इसके बाद हमने स्वास्थ्य विभाग में 1,40,000 नौकरी दिया। और अगर सब कुछ होता रहा तो निश्चित तौर पर जो आरजेडी है, जेडीयू है, उसको आगे आने वाले चुनाव में बढ़त मिलेगी, लड़ाई और टक्कर की होगी। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार कहते रहे कि स्वास्थ्य विभाग में जो कंपाउंडर होते हैं, जो नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी बड़ी कमी है। और सारी कमियों को पूरा करने के लिए अब 1,40,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मतलब कि 1,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी तेजस्वी अपने विभाग के जरिए बांटेंगे। फिलहाल 1,40,000 सरकारी नौकरी की खूब चर्चा है और वाकई में यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी भी है कि 1,40,000 स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी। इसके पहले सरकार ने शिक्षा विभाग में लाखों सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और अब उसकी परीक्षा चल रही है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव अगर इसी प्रकार का काम करते रहे तब निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को आगे आने वाले चुनावों में एक बड़ा चेहरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक और महत्वपूर्ण बात जो तेजस्वी कहते हैं कि इस वक्त पर भारत में सबसे ज्यादा नौकरी सरकारी बिहार में दी जा रही है। अगर ऐसा है तो वाकई में यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि बिहार इस वक्त पर पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे रहा है। और अपने राज्य के लोगों को छोड़िए, बाहर के राज्य के लोग भी बिहार में सरकारी नौकरी के लिए आ रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।